कि जो हमारे लिए परेशान कुन भी है और मुझे समझ में भी नहीं आती कि मैंने इस पर खुश होना है या मैंने इसमें मज़ीद परेशान होना है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम पर्थ में माशाल्लाह से अपनी बहुत ही बुरी कारकर्दगी दिखाने के बाद 360 रन से हारने के बाद अब वो मेलबर्न रवाना हो गई है। आपको पता ही है कि मेलबर्न में 26 को इंशाल्लाह दूसरे टेस्ट का जो है वो आगाज़ होगा और दुआ यही है कि अल्लाह करे जी पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। अच्छा, एक तरफ तो वो आपको पता है मेलबर्न पहुँच के अपने दूसरे टेस्ट मैच के लिए, दूसरी जानिब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ जो है वो 12 जनवरी से होने जा रहा है और न्यूजीलैंड के दौरे के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी जैसे कि आपको पता है कि टीम की क़यादत करेंगे। अब ये देखना है कि शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में टीम प्ले कैसा करती है और क्या शाहीन भी इन फॉर्म हमें नज़र आएंगे। 5 T20 मैचेस के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में 1-2 नहीं बल्कि 3 विकेट कीपर्स होंगे और तजर्बेकार विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ साथ स्क्वाड में साहबजादा फरहान और आज़म खान को भी शामिल किया गया है। अच्छा जी, अब बाबर आजम, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब, मोहम्मद नवाज़, उसामा मीर, अबरार अहमद भी इसका हिस्सा हैं और वसीम जूनियर, जमान खान, अब्बास अफरीदी, हारिस रऊफ भी स्क्वाड में शामिल हैं। इसके अलावा पर्थ टेस्ट में वही डेब्यू पर 6 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर आमिर जमाल भी इस स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं और विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को भी आराम करवाया गया है, जबकि ऑलराउंडर शादाब खान इंजरी के बायस दौरा न्यूजीलैंड से बाहर हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह इन 2 वीक्स वो ठीक हो जाएंगे और उसके बाद वो फिर आगे में वर्ल्ड कप के लिए भी दस्तयाब होंगे। और जैसे PSL के वाले से भी बात हो रही है, क्योंकि PSL का आपको पता है ना कि PSL भी इंशाल्लाह शुरू होने वाली है, तो वो फिर PSL का पार्ट होंगे। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ तो मौजूद हैं हमारे समा के नुमाइंदे बारे स्पोर्ट्स हाफिज़ इमरान, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई शो। सबसे पहले तो मुझे बताएं, मुतमईन है ये जो 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है, ये अच्छी सिलेक्शन है? देखिए, इसके ऊपर डिबेटेबल तो हैं चीज़ें। जो पाकिस्तान के पास प्लेयर्स थे और सिलेक्शन कमेटी ने जिस अंदाज में इन खिलाड़ियों को मुंतखब किया है, एक से ज़्यादा इसमें विकेट कीपर्स शामिल कर लिए हैं और उससे पहले ये तजवीज़ भी सामने आई कि बाबर आजम और रिजवान के बगैर हम यहाँ पर ये सीरीज़ खेलना चाहते हैं। इसमें मोहम्मद नवाज़ की जो सिलेक्शन है उसके ऊपर सवाल हो सकता है कि क्यों इतनी ख़राब कारकर्दगी के बावजूद मुसलसल वो टीम का हिस्सा है, स्क्वाड का हिस्सा है। उससे पहले जब आप दौरे मौजूद की मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, सब के सब जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त चला रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान ये मुझे बताएं, ये मतलब क्या करें हाफिज़ इमरान साहब, मतलब ठीक है लिख दिया निगरान वज़ीर आज़म साहब ने, तो वर्ड ही फाड़ लिया है मॉडर्न क्रिकेट दा। देखिए, बात ये है कि मॉडर्न डे क्रिकेट ना सिर्फ वजीर आजम साहब ने कहा, बल्कि ये जो लोग इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं ये भी मॉडर्न डे क्रिकेट पे बात करते हैं। और अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो आप बताएं मॉडर्न क्रिकेट क्या है? ये क्या है? ये सिर्फ ऐसे ही है, ये सिर्फ ऐसे है कि अब ये इसके बहुत सख्त अल्फाज हो जाते हैं। ये लोगों को मतलब लुभाने वाली बातें हैं, ये वो अल्फाज हैं जो खुशनुमा हैं, ये वो अल्फाज हैं जो पॉपुलर एक होता है ना ओपिनियन, ये वो पॉपुलर ओपिनियन है। मतलब किसी को कहना ना पड़े कि क्या है, अब मॉडर्न डे क्रिकेट है जी, कहाँ से आया, विलायत से आ गया एक लफ्ज और उसको बोलना शुरू कर दिया। मॉडर्न डे क्रिकेट की जब आप बात करते हैं तो आप बताएंगे किसी भी ऐसी टीम में जो न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, ये जो 4 बड़ी टीमें हैं दुनिया की, उनमें किसी एक टीम में भी आजम खान जैसा सेहतमंद खिलाड़ी कोई मौजूद है? अगर इतनी सेहतमंद खिलाड़ियों को आपने टीम में शामिल करना है तो फिजिकल फिटनेस का क्या मायार है, क्या पैमाना है, आप किस बुनियाद पर शामिल करते हैं? ग्रेट वसीम अकरम ने जब जी देखिए ये पॉइंट ज़रा डिफरेंट साइड पे, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज़म ने जब परफॉर्म करना है तो करना होता है, तो आई वोंट, मुझे लगता है कि अच्छा अगर वो परफॉर्म करें तो मैं उस पर बॉडी शेमिंग उसमें नहीं जाना चाहती। लेकिन मुझे ये बताएं, चलें वो आप बता दें, आप फिजिकल फिटनेस पे आज़म खान की बात करें, ये शादाब वगैरह क्या मुझसे बताएं, ये हारिस रऊफ वगैरह क्या मुझे बताएं, ये तो फिजिकली फिट लगते हैं, ये तो अच्छे ठीक ठाक हैं, इनके बावजूद इनकी फिटनेस के इशूज़ ख़त्म ही नहीं हो रहे। अभी भी शादाब देखें हम उसको नहीं खिला रहे। देखिए, इंजरी हो गई ना, शादाब को इंजरी हुई। देखिए, फिजिकल फिटनेस जो हम आजम खान की बात कर रहे हैं वो और है। अगर किसी का खेलते हुए घुटना खराब हो गया, कंधा खराब हो गया, वो फिजिकल फिटनेस और है। कहने का मकसद ये है कि अगर आजम खान किसी का कुछ शायद ठीक भी है कि हम आए दिन सारे अच्छे प्लेयर्स हमारे जो हैं ये अनफिट होते जा रहे हैं, हम परेशान है कि क्या मसला है भाई, इतनी यंग एज में इनके साथ ये इश्यूज हैं।
यस यस, सवाल ये है कि क्या मसला है। सवाल ये है कि आपका वर्कलोड मैनेजमेंट आपकी नहीं है, आपके पास प्लेयर्स की किल्लत है, प्लेयर्स की तादाद आपके पास नहीं है। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ जो है वो खेल लेता है, नेपाल के खिलाफ भी, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी फुल स्ट्रेंथ के साथ चले जाते हैं। कहीं हम अपने खिलाड़ियों को आराम का मौका तो देते ही नहीं है ना, इसलिए हमारे पास प्लेयर्स की तादाद कम है, खिलाड़ियों को रिकवरी का उतना वक्त मिलता नहीं है जितना की जरूरत होती है। सो वो रिकवरी की तरफ नहीं जाते हैं, तो फिर फिटीक होते हैं। ये जो एशिया कप और वर्ल्ड कप में हम बुरा खेले हैं, इसकी भी एक वजह यही है कि खिलाड़ी थके हुए थे, उनके जो उनके जिस्म थे, जो उनकी बॉडी थी, वो रिकवर हो नहीं पाई है। ये एक बड़ी वजह है। तो लेकिन जब आप मॉडरेट लगाते कि आपने फिर ऐसी जो बिला वजह की जो दूसरी वाली लीग्स नहीं खेलनी, और उनको भी पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है जो वर्ल्ड कप के लिए जो हम खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्योंकि देखिए इमरान आप भी अपने शोज़ में मुसलसल ये बात पहली दफ़ा नहीं कर रहे जो आज हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं, आप भी बहुत दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं कि भाई जब आपको पता है एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट आ रहा है जिसके लिए आप तैयारी करते हैं, उसमें जब आप आके अच्छा परफॉर्म ना कर सके, क्यों? क्योंकि आप थके हुए हैं, यू आर ड्रेन्ड, और हम रेस्ट भी नहीं दे रहे। अब हम देखिए बाबर को भी हम रेस्ट नहीं दे रहे, बाबर भी मुसलसल खेल रहे हैं। कप्तानी हमने देख ली, कप्तानी बाबर की फेल होगी, बाबर की इनफैक्ट अपनी भी हमने भी लास्ट टेस्ट में देख लिया कि वो परफॉर्मेंस ही नहीं थी। तो ये इस बात को नहीं सोच रहे कि हमने क्या करना है। देखिए ये हिकमत अमली, आपको एक पाथवे डिजाइन करने की जरूरत है। जब तक आप एक पाथवे डिजाइन नहीं करेंगे उस वक्त तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो पाथवे डिजाइन करने के लिए डिजाइनर की जरूरत है ना। तो जब आपके पास डिजाइनर भी नहीं होंगे तो आप कैसे एक अच्छा पाथ डिजाइन कर पाएंगे। इसलिए जब पाकिस्तान में क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स की तादाद नहीं बढ़ेगी, उस वक्त तक आपके पास ये जो मुतबादल खिलाड़ियों वाला मामला है कि आप आराम दे सके रिजवान को, आप आराम दे सके बाबर को, आप आराम दे सके शाहीन को। अभी इंडिया टीम खेल रही है ना साउथ अफ्रीका में, वहां पर देखें ना विराट खेल रहे हैं, ना जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं, ना रोहित शर्मा खेल रहे हैं, ना मोहम्मद शामी खेल रहे हैं, ना सिराज खेल रहे हैं। ठीक है जी, कितने बड़े बड़े खिलाड़ी जो आपके हैं वो नहीं खेल रहे इंडिया के, लेकिन उनकी टीम खेल रही है, जीत भी रही है, हार भी रही है। एक T20 सीरीज बराबर की वनडे मैच एक हारे एक जीते, तो उनके पास मुतबादिल प्लेयर्स हैं ना, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स की तादाद है, हमारे पास प्लेयर्स की तादाद कम है। यही वजह है कि हम बार बार अनफिट खिलाड़ियों की तरफ जाते हैं, बार बार थके हुए खिलाड़ियों की तरफ जाते हैं, और बार बार और जब कहीं बात करने का वक्त आता है तो हम अपने खिलाड़ियों को देखते हैं, क्या ये मेरा खिलाड़ी है, इसके बारे में मैं बात करूं या ना करूं। तो ये बात तेरे मेरे से, पाकिस्तान से निकल कर ना तेरे मेरे जाती ताल्लुक दोस्ती पर आ गई हुई है। लोग पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं, लोग अपने खिलाड़ियों की बात करते हैं। मेरा खिलाड़ी है, इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी आजम खान की बात हुई है ना, 2 साल 3 साल अगर उसके इंटरनेशनल क्रिकेट के डेब्यू हो गए हैं और वो अपने आप को फिजिकली फिट उस अंदाज से नहीं कर पाए हैं, तो आप इसका मतलब ये कि क्या चाहते हैं फिर। इसमें कुछ शक नहीं है, लोग तो आज से आजम खान को जानते हैं। मैं गुज़िश्ता 7-8 बरस की बात कर रहा हूँ। 7-8 बरस पहले भी ये कहा गया था कि ये मिस्टर सिक्सर हैं, लेकिन उनको अपने आप को फिजिकली फिट करने की जरूरत है। अगर वो विकेट कीपिंग नहीं करते हैं तो कप्तान उन्हें कहां पर फील्डिंग के लिए खड़ा करेगा। वो इंतहाई बासलाहियत है। जब T20 क्रिकेट की बात होती है ना, जब पावर हिटिंग की बात होती है, जब क्लीन हिटिंग की बात होती है, तो वो निहायत बासलाहियत है। लेकिन क्या उनको ये उनके लिए अहमियत नहीं रखती कि पाकिस्तान की टीम में जब आपने जाना है तो आपको किस हालत में होना चाहिए। वो खुद भी कहते हैं कि 1 दिन में 2 दिन में या हफ्तों में कम नहीं हो, चंद दिनों में कम नहीं होता। चीफ सेलेक्टर ने भी यही कह दिया। बंदा खुदा, जिस दिन से उनका डेब्यू हुआ है उस दिन से आज के दिन तक दिनों की तादाद गिन ले, कितने दिन हो गए हैं और आपने उसमें क्या किया है। तो ये वो चीजें हैं जब आपको ब्रूटल होना पड़ेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए आपको इनकलाबी और बेरहमाना फैसले करने होंगे। चले हम तो ब्रूटल बात सुने, हम ये बेईमाना तो आपने बहुत ही भारी वर्ड इस्तेमाल कर दिए सुबह सुबह। आप इमरान इतना मुश्किल वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, इससे बाकी खौफ आ जाते। पर मुझे बताएं, पर्थ का समझ में आता है, वी वर जिंक्स्ड, ठीक है कोई बात नहीं, पर्थ में हम हार गए और 360 रन से हारे, चलो ठीक है, बंदा क्या करे। लुक के रोई हूँ, मतलब लिटरली हालत है, इतना उन्होंने हमें बुरा तरीके से हमारा फेंटा लगाया। मेलबर्न में कुछ लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। मेलबर्न का मैदान जो है वो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स उनको उनके लिए साजगार होता है, क्योंकि मैं पढ़ रही थी कि मसला बॉलर्स का नहीं है, मसला बैटिंग है पाकिस्तानी, और हम बॉलर्स को पीट रहे थे जी हमारे पास फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, स्पिनर्स होने चाहिए। दोनों का मसला है, तीनों का मसला है। बल्कि ना बैटिंग पाकिस्तान की उतनी ज्यादा जो तकाजे थे ऑस्ट्रेलिया में आप कैसे रन्स कर सकते हैं उस हिकमत अमली के तहत और उस
आप मंसूबाबंदी के साथ या उस अंदाज में पाकिस्तान के बल्लेबाज वहां पर बैटिंग करते हुए दिखाई नहीं दिए। बॉलर्स पाकिस्तान के शान ने भी कहा कि हमने 15 विकेट्स लिए हैं, लेकिन जनाब शान साहब आप ये बताएं कि कितने रन के इवज आपने 15 विकेट्स लिए हैं? क्या आपके खिलाफ जब 750 या 700-800 रन हो जाएं तो उसके बाद आप कहें कि 15 विकेट्स हमने लिए हैं, तो ये कामयाबी नहीं है। 15 विकेट्स आप लें कि आपने उनको एक मरतबा 250 में आउट कर दिया, अगली मरतबा आपने उनको 125 में 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। तो ये है चले वक्त बड़ा कम है, लेकिन आपकी गुफ्तगू से मैं यही बात अखज़ कर सकती हूँ कि फिर असी इनकार ही समझिए, फिर असी ना ही समझिए, लेकिन अल्लाह करे दुआएं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है कि जाएं और अच्छा खेलें। बहुत शुक्रिया जी। हाफिज़ इमरान हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए स्पोर्ट्स साथ मौजूद भी, हम डिस्कशन कर रहे थे जो 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ इस हवाले से। अच्छा, ये आप थोड़े बहुत परेशान हो गए, मुझे पता है क्रिकेट से हम बड़ा इमोशनली अटैच भी हैं, तो मैं आपके साथ एक ऐसी जो है वो रिसर्च शेयर करने वाली हूँ जिससे आप लोग बहुत खुश होंगे। और आप लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान में बड़े खौफ की फ़िज़ा है, बड़े बड़े एक्टर्स इस तरह की बात करते हैं, तो